Morning everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine and safe at home. So students, today we are going to continue the fifth chapter of class 12th biology, that is principles of inheritance and variations. लास्ट टाइम हम कर रहे थे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस. आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. ये आते ही आता है, हमेशा ऑलमोस्ट आना ही आना, ये हमेशा आते ही आता है. देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या. अब देखिए, याद आया आपने 10th में किया था, एक टॉपिक था ना कि फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस. याद आया है ना. वही क्रॉस की आज हम डिटेल्ड फॉर्म में कर रहे हैं कि जी जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना है, जाइगोट से बना है, कौन से गमीट बाइंड अप हुए, कौन से गमीट बाइंड हुए कि वही डिटर्मिन करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन होएगा, बॉय होएगा, गर्ल होएगा, मेल होएगा, फीमेल होएगा. देखिए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. दिस इज़ द मेजर पॉइंट कि जाइगोट फॉर्मेशन टाइम कैसे कौन से चेंजेस आएंगे, कौन से गमीट्स बाइंड अप होएंगे, दैट विल डिटर्मिन द सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट विल डिटर्मिन द सेक्स. राइट, आगे देखिए. सी द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी थी? विल्सन एंड स्टीव. से आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दी है? विल्सन एंड स्टीव ने दी है. देखिए, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स. क्या बोलते हैं? एलोसोम्स. जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स होंगे सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. क्या बोलते हैं उन्हें? ऑटोसोम्स. ठीक है जी, क्या बोलते हैं उन्हें हम? ऑटोसोम्स. देखिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलोसोम. एलोसोम है क्या? सेक्स डिटर्मिनिंग जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं. एलोसोम्स हैं वो फर्दर आगे 2 टाइप्स के हैं. क्या टाइप्स है? होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक. यहाँ जो सेक्स डिटर्मिनिंग जो पेयर है वो होमोगेमेटिक होएगा. ठीक है, पेरेंट्स 2 टाइप के हैं. यहाँ वो होमोगेमेटिक होएगा. होमोगेमेटिक मीन्स कि उनमें सेम टाइप ऑफ गमीट्स हैं. हेट्रोगेमेटिक मीन्स उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट्स हैं. अब देखिए, याद है 10th में हमने किया था कि ह्यूमन फीमेल्स आर हैविंग एक्स क्रोमोसोम. एक्स मीन्स सेम है, तो ह्यूमन फीमेल्स है क्या? होमोगेमेटिक है. और जो ह्यूमन मेल्स है, मेल्स में क्या है? एक्स वाई मीन्स वो क्या है? हेट्रोगेमेटिक है. हेट्रोगेमेटिक मीन्स देखो, हेट्रोगेमेटिक हो गया ना, एक्स वाई है, एक गमीट में एक्स जाएगा, दूसरे गमीट में वाई जाएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट्स बनेंगे. राइट, आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या दिया हुआ है? मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी. देखिए जी, मेल हेट्रोगेमिटी देखो, सी जो नॉर्मली अब तक हमें पता, हम ये बोलते हैं कि जी मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, कि मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में 22 जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम है ना. वो क्या है? ऑटोसोम्स. प्लीज़ रिमेंबर, सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स. क्या बोलते हैं हम उन्हें? ऑटोसोम्स. ठीक है, देखिए ये उसने कोलैबोरेटिव फॉर्म में फ्लो चार्ट दे दिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की इन केस ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज ड्रोसोफिला. क्या है? एक्स 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 वाई. देखो, मेल्स है एक्स वाई. ठीक है, इधर भी देखो. इसकी पूरी डिटेल अभी हम करने जा रहे हैं कि कैसे आया, जेड क्या है, जेड वाई क्या है, जेड डब्ल्यू क्या है, ये सारा अभी हम करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1. देखिए, पहले क्या आ रहा है? एक्स वाई टाइप. ठीक है, ये टाइम हमें सबको पता है. एक्स वाई एक्स टाइप हमें पता है कि ह्यूमंस वाली है. ह्यूमंस में क्या होता है? एक्स फीमेल्स में 23rd पेयर है और एक्स वाई मेल्स में 23rd पेयर है. बट प्लीज़ रिमेंबर, सेम सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ऑल्सो. ठीक है, ड्रोसोफिला में सेम टाइप ऑफ ही क्रोमोसोम्स होंगे. ड्रोसोफिला में भी जो मेल्स में सेक्स डिटर्मिनिंग पेयर होएगा एक्स वाई, फीमेल में होएगा एक्स एक्स. सो ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में सेम सेक्स डिटर्मिनेशन चलती है, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. इन मेल्स X chromosome is present but its other part is very small called as Y chromosome.
वेर एज फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है जी, ये आपके सामने क्रॉस दिया हुआ है। इस टॉपिक में क्रॉस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ड्रोसोफिला में, ठीक है, मोस्टली अब कंपटीशन एग्जाम्स भी आगे दोगे ना, आपको बहुत बारी क्वेश्चन आएगा कि जी व्हाट टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनिंग पेयर ड्रोसोफिला इज हैविंग, फिर आपने ये बताना उन्हें। देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया, ए दिया और एक्स वाई दिया है ना। ए मीन्स कि सारे जो ऑटोजोम पेयर है, ठीक है, ए मीन्स ऑटोजोम पेयर, ठीक है। और जो एक्स वाई दिया है, एक्स वाई मीन्स सेक्स डिटरमिनिंग पेयर है। मेल्स में सेक्स डिटरमिनिंग पेयर कौन सा है, एक्स वाई, और फीमेल्स में क्या है, एक्स एक्स। ठीक है जी, तो क्या होएगा, ऑटोजोम ए तो नॉर्मल ऑटोजोम क्रोमोजोम इकट्ठे हैं, कि मीट फॉर्मेशन में एक मीट में आ गया, दूसरा ए दूसरे के मीट में आ गया। ठीक है, एक के मीट में एक्स चला गया, दूसरे के मीट में वाई चला गया। फीमेल्स में देखो सेम माना ना, ए एक्स बनना है, ए अलग अलग हो गया, एक्स एक्स अलग अलग हो गया, ऐसे बना। ठीक है, तो आगे देखो, आगे दिस इज़ व्हाट दीज आर द गेमीट्स। ठीक है, F1 जनरेशन कैसे बनी है, मेल के मीट विल कंबाइन विद द फीमेल, कैसे आया, ए एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, ए आ गया, वाई एक्स वाई है क्या, मेल। ठीक है, दिस इज़ हाउ द थिंग इज। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ बाइंड होएगा, ओनली देन द मेल फॉर्मेशन विल बी देयर, अदरवाइज मेल फॉर्मेशन नहीं होएगी। ठीक है जी, दिस वाज सेक्स डिटरमिनेशन इन केस ऑफ व्हाट, ड्रोसोफिला। ठीक है जी, आगे क्या आ रही है, देखिए आगे आ रही है एक्स ओ टाइप। देखिए वाई हट गया, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में, देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आगे कर रहे हैं हम, डिफरेंट हो जाता है। हम सिंपली ये नहीं बोलते कि एक्स वाई मीन्स मेल है, एक्स एक्स मीन्स फीमेल है। इट्स एप्लीकेबल ओनली इन ह्यूमंस एज वेल एज ड्रोसोफिला। आगे एक डिफरेंट टाइप आ रही है, किस में आएंगे, इंसेक्ट्स और ग्रासहोपर्स में। इंसेक्ट्स और ग्रासहोपर में देखो क्या आ रही है, यहाँ पे वाई है ही नहीं। ठीक है जी, देखो बाकी एग्जैक्टली सारा सेम है, देखो ज़रा, बाकी एग्जैक्टली सारा सेम है। ठीक है, सिर्फ मेल्स में एक्स के साथ वाई नहीं है, ओवर, वाई इट्स नॉट देयर। ठीक है जी, वाई इट्स नॉट देयर। देखिए, देखो ज़रा, मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, males have only one X chromosome and produce two types of sperms, 50% with X chromosome and 50% without X chromosome. Females have a pair of X chromosome and produce homogametic eggs. Please remember, insects grasshopper में मेल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पेयर है, उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। राइट, देखो ज़रा, मतलब अगर देखिए फीमेल्स में एक्स एक्स हो गया, ए मीन्स ऑटोजोम। ठीक है, मेल्स में हो गया एक्स ओ मीन्स है ही नहीं, वाई भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अगर, ठीक है, देखो फीमेल में तो एक्स है ही है, ये तो फीमेल वाला एक्स वाला गमीट है ना। अगर वो वाला गमीट अगर एक्स वाले मेल के साथ कंबाइन होएगा तो क्या बनेगी, फीमेल। अगर वो एक्स के बिना वाले गमीट के साथ बाइंड होएगा तो वो क्या बनेगा, मेल। ठीक है जी, तो ये हो गया कि वाई क्रोमोसोम नहीं है, ना एक्स है ना वाई है। अगर एक्स के साथ बाइंड होएगा, अगर फीमेल वाला एक्स वाला गमीट मेल के एक्स वाले के साथ बाइंड होएगा तो फीमेल फॉर्मेशन होएगी। अगर एक्स वाले के साथ नहीं बाइंड हो रहा, दूसरे वाले गमीट के साथ बाइंड हो रहा है जिसमें एक्स नहीं है, तो किसकी फॉर्मेशन होएगी, मेल की। राइट, एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल है, जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो है क्या, मेल। वो क्या है, मेल। राइट एवरीवन, राइट। देखो अब तक हमें यही पता है कि जी फीमेल्स आर होमोगमेटिक बोलते हैं ना कि जी ह्यूमन फीमेल्स एक्स एक्स है। पर देखिए इन नेचर देयर आर वेरियस ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेक्स डिटर्मिनिंग पेयर है उनमें फीमेल्स है क्या,
उनमें फीमेल्स है हेट्रोगमेटिक, फीमेल्स है क्या हेट्रोगमेटिक. इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन बोथ males and females but do different types of gametes in terms of sex chromosome as produced by females. Females usually same type of gametes बनाते हैं ना, यहाँ पे females different type of gametes बनाएंगे. देखो ZZ ZW. This type of sex determination is seen in birds, fowls and fishes. देखो फिश फीमेल्स में है क्या, हम एक्स वाई बोलते थे ना, यहाँ पे हम क्या लेते हैं एक्स डब्ल्यू. एक्स दो अलग अलग है ना, इसलिए हेट्रोगमेटिक along with autosomes, whereas males are having X chromosome. Homogametic males है क्या ZZ मेल है, ZW फीमेल है. प्लीज रिमेंबर ZZ मेल है, होमोगेमेटिक मेल है, हेट्रोगेमेटिक फीमेल है. ऑपोजिट हो गए, याद रखो. बर्ड्स, फाउल्स और फिशेस हमसे ऑपोजिट है, ऐसे आपने याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और ऐसे ही पेपर में आएगा कि जी बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनिंग पेयर कैसे होएगा. ठीक है, दैट यू आर टू remember in your mind. देखो जी, thus the sex of an organism is determined by type of ovum that is fertilized to produce an offspring. देखो जो अपने 10th में किया था ह्यूमंस में, हम क्या बोलते हैं मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स में फीमेल, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ZW है. एक गमीट में Z चला गया, दूसरे गमीट में W चला गया. मेल्स होमोगेमेटिक है, ZZ है. एक गमीट में एक में भी Z है, दूसरे में भी Z है. ठीक है, सेम है. ये 2 Z डल गए, इट्स ओनली 1 Z. ये गलती से 2 हो गए, गमीट में एक ही Z होएगा. जब ये कंबाइन अप होएंगे, अगर फीमेल में, अगर न्यू ऑर्गेनिज्म में फीमेल वाला W आ गया, ठीक है, अगर फीमेल वाला W आ गया तो क्या बनेगी फीमेल. अगर फीमेल वाले गमीट वाला Z वाला आ गया तो फिर क्या बनेगा मेल. दैट मीन्स नाउ यू कैन से इन बर्ड्स फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. अगर फीमेल का Z मेल के गमीट के साथ बाइंड होएगा तो क्या बनेगा मेल. अगर फीमेल का W मेल वाले गमीट के साथ बाइंड होएगा तो क्या बनेगा अगर फीमेल वाला W बाइंड होएगा मेल वाले Z के साथ तो क्या बनेगा फीमेल बनेगा. राइट, दिस इज ऑपोजिट एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. ह्यूमंस में मेल्स होमोगेमेटिक हेट्रोगेमेटिक होते हैं, यहाँ पे फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक है. ठीक है जी. अब देखिए ZO टाइप. देखो पीछे हमने किया था, किसमें किया देखिए ज़रा, द डिफरेंसेस. ये सारी स्टोरी डिफरेंसेस की है. दिस इज़ होल डिफरेंसेस की बर्ड्स में, फॉल्स में और फिशेस में. ये ऑपोजिट है, ह्यूमन से ऑपोजिट हो गया. यहाँ पे फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक हो गए. राइट, अब देखो जी, देखो इन केस ऑफ बटरफ्लाइज और मॉथ्स में क्या हो गया, W गायब हो गया. जैसे पीछे हमने किया था ना, Y नहीं था. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा W गायब होगा कि फीमेल्स में देखो फीमेल इज़ हेट्रोगेमेटिक ZO, मतलब W नहीं है, एक ही Z है. एंड मेल इज़ होमोगेमेटिक ZZ. ठीक है, किस में है बटरफ्लाइज और मॉथ में. ठीक है, सी द क्रॉस प्लीज़. फीमेल्स में देखो AA मीन्स ऑटोजोम्स. ठीक है, फीमेल्स में ZO है, होमोगेमेटिक नहीं हेट्रोगेमेटिक है, पर W प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही Z प्रेजेंट है. और मेल्स में ZZ है, ZZ है. ये A मीन्स ऑटोजोम्स है. मेल्स में होमोगेमिट्स बनेंगे, एक में भी A+Z होएगा, दूसरे में भी A+Z होएगा, मतलब Z का एक ही होएगा. और फीमेल्स विल बी हेट्रोगेमेटिक, एक में Z जाएगा, दूसरे में X, दूसरे में Z नहीं जाएगा. तो अगर मेल वाला गमीट फीमेल वाले गमीट के साथ Z वाले के साथ बाइंड होएगा तो क्या बनेगा मेल. अगर Z के बिना वाले गमीट के साथ बाइंड होएगा तो क्या बनेगा फीमेल. क्या बनेगा फीमेल. इज़ इट राइट एवरीवन. सो ये ह्यूमंस के ऑपोजिट वाला केस है. ये अपनी कॉपी पेन खोल के साथ साथ क्रॉसेस बनाओगे, दिमाग में रखोगे, फिर आपको याद रहेगा. अदरवाइज़ ये माइंड में नहीं रहेगा. आपके कंपटीशंस में बड़ा पूछते हैं कि जी ये बटरफ्लाई मॉथ में कैसे हम सेक्स डिटर्मिन करेंगे, तो वो आप बताओगे. बटरफ्लाई मॉथ में ZO से मेल्स होते हैं ZZ और फीमेल्स होते हैं ZO. O मीन्स है ही नहीं, Z नहीं है, नथिंग इज देयर.
ठीक है जी, मेल्स होमोगेमेटिक है, फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक है, फिर आपने क्रॉस बना के ये आप शो कर सकते हो।